अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मेरा नाम आदिल अहमद वाइज़, डायरेक्टर ऑफ अलवाइज़ ग्रुप रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स बहरिया टाउन लाहौर के प्लेटफॉर्म से आपसे एक दफ़ा फिर मुखातिब हूँ। एक नई वीडियो के साथ, एक वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपसे एक दफ़ा फिर मैं मुखातिब हूँ। डियर व्यूअर्स, आज मैं आपको मुकम्मल ब्रीफ़ करूँगा 5 मरला ग्रे स्ट्रक्चर प्लस फिनिशिंग के बारे में। ब्रीफली आपको मैं ब्रीफ़ करता हूँ। डियर व्यूअर, जिस तरह मैं पहले भी एक वीडियो में आपसे ग्रे स्ट्रक्चर के बारे में कंप्लीट में आपको इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। जिस तरह ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर मैंने कहा था कि 5 मरला घर के ऊपर 35 से 36 लाख रुपए कॉस्ट आ जाती है। इसी तरह फिनिशिंग के ऊपर टोटल 30 से 32 लाख रुपए कॉस्ट आ जाती हैं। अब वो कॉस्ट ग्रे स्ट्रक्चर में, जिस तरह हमारे पास जो ब्रिक्स वर्क हैं, सीमेंट है, ईंट है, बजरी है, स्टील वर्क हैं, ये चीज़ें आ जाती हैं। प्लस इसके अलावा जो फिटिंग है, अंडरग्राउंड पापुलर या तुरप्लास की फ़िटिंग होती हैं, या फिर इसके अलावा जो हमारा मेन गेट लगता है और बाउंड्री वाल उसमें शामिल है। और मैंने इस तरह बताया था कि छत पे मार्बल लगाया जाता है प्लस रगलाई के साथ, और ये सारी चीज़ें उसमें ग्रे स्ट्रक्चर में शामिल है, जो कि जिसकी ड्यूरेशन है 2.5 से 3 महीने में 5 मरले घर रेडी हो जाता है बहरी टाउन लाहौर में। अच्छा डियर व्यूअर्स, आज मैं आपसे जो बात करूँगा वो फिनिशिंग के बारे में मैं आपको ब्रीफ़ करता हूँ। डियर व्यूअर्स, फिनिशिंग के बारे में ग्रे स्ट्रक्चर के बाद हमारे पास बारी आती है सीलिंग वर्क की। सीलिंग वर्क व्यूअर्स जो है ना, वो टोटल 5 मरले का तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए में किया जाता है, जिसमें लेबर सब हर चीज़ इंक्लूड होता है, और जो कि 20 से 25 दिन में हमारा सीलिंग का काम मुकम्मल हो जाता है। उसके बाद फिर हम टाइल वर्क के बारे में आएंगे। टाइल वर्क उसके बाद फ़ौरन शुरू कर देते हैं। उसके ऊपर भी 20 से 25 दिन का ड्यूरेशन है, जिसकी लेबर तकरीबन 1.5 लाख रुपए लेबर लेते हैं, और टाइल टोटल हमारे पास 3.5 लाख रुपए की टाइल टोटल आ जाती हैं 5 मरला घर की, इंक्लूडिंग फ्रंट। और इसके बाद मतलब टाइल की टोटल कॉस्ट आती हैं तकरीबन कोई 4.5 से 5 लाख रुपए में विद लेबर। और टाइल वर्क के बाद हमारे पास पेंट वर्क की बारी आती है। गोबीज़ या निपॉन हम पेंट यूज़ करते हैं, जिसकी पेंट की भी तकरीबन 5 मरले के ऊपर जो टोटल कॉस्ट आती हैं वो 2 से 2.5 लाख रुपए तक आ जाती हैं विद लेबर। पेंट के बाद फिर हम पेंट के साथ साथ जो काम चल रहा होता है वो वुड वर्क है। वुड वर्क में आपको पता है कि वुड वर्क से ही घर की फिनिशिंग मुकम्मल होती है, खूबसूरती होती है। और उस वुड वर्क में हम जो दरवाज़े बनाते हैं, तो दरवाज़ों का जो फ्रेम होता है वो सेमी सॉलिड दरवाज़े बनाते हैं। ज़ाहिर बात है, आजकल जिस तरह महंगाई का दौर है, तो हर कोई भी बंदा 100% कंप्लीट सॉलिड दरवाज़ा नहीं बना सकता। उसका फ्रेम जो होता है वो सेमी सॉलिड होता है। जो लकड़ी हम उसमें यूज़ करते हैं वो येलो पाइन ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि उसकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा होती है। जब उसको पॉलिश किया जाता है तो उसके ग्रेन बड़े अच्छे तरीके से वाज़ेह हो जाते हैं। और उसके सेंटर में, फ्रेम के सेंटर में हम प्लाई लगाते हैं। उसके ऊपर फिर पेस्टिंग होती है, चाहे वो प्लाई की हो डिज़ाइनिंग या फिर वो लकड़ी की डिज़ाइनिंग हो। इसी तरह एक दरवाज़े के ऊपर टोटल कॉस्ट आती है तकरीबन 8 से 10 हज़ार रुपये तक मिनिमम, और आप ऊपर फिर आप 15,000 रुपये भी लेके जा सकते हैं, 20,000 रुपये भी लेके जा सकते हैं। ये हमारा वुड वर्क में जो दरवाज़े के अलावा जो है ना, हमारे कैबिनेट्स, जो हमारे अलमारियाँ हैं, हर बेडरूम में एक अलमारी होती हैं। इसी तरह फिर किचन के कैबिनेट्स हो गए, और उसकी फ्रंट शीटें होगी, वो हम अलनूर की या ZRK की लगाते हैं। वो हम हाई ग्लोज या सुपर ग्लोज यूज़ करते हैं। ये टोटल जो वुड वर्क हैं वो तकरीबन थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। वो तकरीबन 6 लाख रुपए तक टोटल कॉस्ट आ जाती हैं वुड परचेज़ करने के बाद। जो उसकी लेबर है, और लेबर के साथ साथ जो हमारी जो प्लाइयाँ यूज़ होती हैं, शीट्स जो यूज़ होती हैं, उसके अंदर फिर जो कील काबले यूज़ होते हैं, जो छोटा मोटा एक्सपेंसेस है वो यूज़ होते हैं, वो इंक्लूडेड करके तकरीबन टोटल 6 लाख रुपए तक खर्च आ जाता है। जब वुड वर्क का काम मुकम्मल हो जाता है, उसके साथ साथ फिर हम पॉलिश वाले को लगाते हैं। फिर इलेक्ट्रिकल वर्क मतलब लाइटें और ये चीज़ें लगाई जाती हैं, और फैंसी लाइट लगाई जाती हैं।
फैंसी लाइट में आपको पता है कि फ़ानूस वगैरह भी शामिल है, और ये सारी चीज़ें उसमें फैंसी लाइट में शामिल है। फ़ैन्स हो गए, फ़ानूस हो गए, फैंसी लाइट्स हो गई, सीलिंग की लाइट्स हो गई, वॉशरूम की, किचन की लाइट्स हो गई, कैबिनेट्स की लाइट्स हो गई, वो उसमें फैंसी वर्क में शामिल है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं प्लम्बर का जो फिटिंग रह जाती हैं वो आखिर में की जाती है। वो हम मास्टर या सोनेक्स या फैसल, मास्टर की तो अब काम इतना नहीं हो रहा, फैक्ट्रीज़ बंद हो गई, लेकिन सोनेक्स या फैसल की हम उसमें यूज़ करते हैं। सेंट्री वर्क जो है, नल के वगैरह अगर हम आम अल्फाज में यूज़ करें, वो फिटिंग होती है आखिर में वाशरूम की। और उसके साथ फिर हम जो कमोड है वो उसमें पोटा का कमोड हम इंस्टॉल करते हैं, और अपर काउंटर हो या अंडर काउंटर हो वो हम लगाते हैं, मतलब एक अच्छा वाशरूम बनाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको वीडियो के साथ प्रॉपर तरीके से ब्रीफ करूँगा कि जो जो काम हमारे हो रहे हैं और जो काम अभी हमारी पेंडिंग है उसमें मैं आपको ब्रीफली इंशाल्लाह साइट विज़िट आपको कराऊँगा। और मैं आपको जितनी मेरी साइट इस टाइम पे माशाल्लाह इस टाइम पे मोर देन मेरी 50 साइट्स इस टाइम पे बहरी टाउन के हर साइड में मेरी अल्हम्दुलिल्लाह साइट बन रही है। वो 5 मरला भी है, वो 10 मरला भी है, वो 1 कनाल के भी हैं, और वो 5 मरला और 10 मरला कमर्शियल प्लाजे भी अल्हम्दुलिल्लाह में मेरे इस टाइम पे बन रहे हैं। अलवाइस कंस्ट्रक्शन कंपनी का जो माशाल्लाह एक बैकग्राउंड है वो बहुत पुराना है। अब माशाल्लाह दोस्तों को पता ही है कि माशाल्लाह बहरी टाउन में हम 12-14 साल से काम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन का भी, और फिर हमारे बाकी माशाल्लाह टीम है जो आए दिन आपके सामने वो मतलब कोई ना कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो आ जाती है सेल परचेज़ के हवाले से, या फिर मॉल को ट्रेडिंग के हवाले से, शॉप्स और उसको बेचने के हवाले से। अच्छा, उसके बाद अपने टॉपिक पे आते हैं। प्लम्बर का काम जब मुकम्मल हो जाता है, सेंट्री वर्क जब कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद फिर हमारा किचन में जो चीज़ें एसेसरीज इंस्टॉल की जाती हैं वो लगा लेते हैं। उसकी बारी आती है। एक किचन को मुकम्मल बनाने में तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए कॉस्ट आ जाती है, जिसमें से हर चीज़ इंक्लूड है। अगर हम सेपरेट किचन बनाएंगे, किसी कंपनी से बनाएंगे, तो वो 3 से 4 लाख रुपए ख़र्चा आ जाता है। और अगर हम जिस तरह हम चल रहे होते हैं वैसे अगर हम नॉर्मल रूटीन में बनाते हैं तो 2 लाख से 2.5 लाख तक कॉस्ट आ जाती है किचन को कंप्लीट बनाने में, जिसमें माइक्रो ओवन शामिल है, बेकिंग ओवन शामिल है, जिसमें स्टोव हुड वगैरह शामिल है, जिसमें से एसेसरीज शामिल है, जिसमें हैंडमेड सिंक शामिल है। और ये चीज़ें किचन ही की खूबसूरती होती हैं आजकल जो घर माशाल्लाह बन रहे हैं। इसके बाद हमारे पास लास्ट में जो सफाई से पहले, क्लीनिंग से पहले हमारे पास बारी आती है वो वॉलपेपर की आती हैं। वॉलपेपर की अगर हम किसी घर में जितना मर्ज़ी अच्छे से अच्छा घर बनाएं, लेकिन अगर वॉलपेपर ना लगाएं तो घर की खूबसूरती आधी रह जाती है। और हर बेडरूम के एक वॉल के ऊपर जो बेड वॉल कहलाता है उसके ऊपर हम जो है ना वो वॉलपेपर लगाते हैं। फिर हर टीवी लाउंज में, ड्राइंग रूम में हर एक वॉल पे लगाया जाता है, वॉलपेपर लगाया जाता है। इसी तरह फिर कुछ लोग जो हमारे पास निशें बनी होती हैं उस निशों के अंदर कुछ लोग वॉलपेपर यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे घर आप देखेंगे इंशाल्लाह हम एक और ट्रेंड दे रहे हैं घर की खूबसूरती के लिए। वो हम उसमें से CNC मोस्टली काम, मेरा जो घर की खूबसूरती अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा शौक़ भी है कि हम ज़्यादातर CNC का काम, हालांकि एक्सपेंसिव काम है, लेकिन CNC का काम आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, उससे बड़ी खूबसूरती हो जाती है। इसी तरह वॉलपेपर के साथ हमारा घर कंप्लीट हो जाता है और टोटल घर के ऊपर जो कॉस्ट आ जाती है फिनिशिंग के ऊपर तकरीबन 30 से 32 लाख रुपए लग जाता है, जिसमें हर चीज़ शामिल है A to Z। उसमें लेबर भी शामिल है, उसमें एसेसरीज भी शामिल है, उसमें सारा मटेरियल भी शामिल है। और इस तरह अगर हम ग्रे स्ट्रक्चर के साथ हम इसको मिला लेते हैं तो टोटल कॉस्ट हमारी 65 से 66 लाख रुपए, 65 to 66 लाख हमारे पास 5 मरले की आ जाती है कॉस्ट टोटल। ये बहरी टाउन लाहौर की मैं बात कर रहा हूँ। और इसके अलावा इसमें जो मैप और पोजेशन यूटिलिटी के पैसे हैं वो शामिल नहीं हैं, वो तकरीबन 3 से 3.5-4 लाख रुपए है। तो वो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको ब्रीफली मुकम्मल ब्रीफ करूँगा कि 5 मरले के बहरी टाउन के चार्जेस कितने हैं और 10 मरले के और 1 कनाल के चार्जेस कितने हैं। तो डियर व्यूअर्स, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें माशाल्लाह देखते हैं, टाइम देते हैं हमें। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाल्लाह मैं आपके लिए फिर इंशाल्लाह आपके खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।